दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू करके एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश पूरे देश में की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम हर जगह सराहा गया था, लेकिन जैसे जैसे शराबबंदी का समय बीतता गया, शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ने लगी और इस विषय पर हम लगातार बातचीत करते भी आ रहे हैं। और अभी तो प्रशांत किशोर, जिन्होंने अभी अपनी नई पार्टी बनाई है, जन स्वराज पार्टी, उन्होंने दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो घंटे भर के भीतर जो है बिहार में शराबबंदी कानून को हटा लेंगे। और उसके बाद जो है शराबबंदी को लेकर फिर से गंभीर चर्चा शुरू हो गई। बीच में तो आपने देखा ही होगा कि शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही थी, लेकिन फिर भी मीडिया और तमाम जगहों पर उसे हर तरह की तवज्जो नहीं दी जा रही थी। अब चूंकि सरकार को भी सोचना है इस पर, क्योंकि एक दूसरे पार्टी ने साफ ऐलान कर दिया है कि वह शराबबंदी कानून को ख़त्म कर देंगे, तो जिन्होंने शराबबंदी कानून लागू किया है उनका यह कर्तव्य बनता है कि इस कानून को या तो पुख्ता तरीके से लागू करे या फिर इसको ख़त्म करे। इस पर चर्चा चल रही है। हो सकता है कि दिसंबर तक इसका कुछ नतीजा भी सामने आए, लेकिन जिस प्रकार के अभी तो खैर कानून लागू है और जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, खास तौर पर आप देखे होंगे कि जदयू पार्टी ने, जिस पार्टी के मुखिया हैं नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड, अब उस पार्टी के एक प्रखंड अध्यक्ष की चर्चा चल रही है। गोगरी प्रखंड है और खगड़िया जिले में, और वह प्रखंड अध्यक्ष जिसका नाम है मायाराम मंडल, उनके यहाँ शराब बरामद होती है, देसी शराब। इसी साल अप्रैल में चार्जशीट जो है दाखिल कर देती है पुलिस। उसका मतलब ये है कि पुलिस जो है घटना की पुष्टि कर देते हैं और इसके बावजूद वह प्रखंड अध्यक्ष अभी तक बने हुए हैं। पूरे सोशल मीडिया में इसकी चर्चा है। देखिए, पुलिस और तस्करों की मिली भगत के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की है, बहुत सारी बातचीत की है और कई पुख्ता सबूत भी मिले। आज भी देखिए, आज ही एक खबर देख रहा था कि जो कि पूर्वी चंपारण से आई थी, एक थाना अध्यक्ष जो है कि शराब खरीदने के लिए भेजा उन्होंने, और उनका जो है वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वायरल हो गया है, जिसमें वो पूछ रहे हैं विदेशी है कि देसी है करके एसपी को उनको सस्पेंड करना पड़ा। तो यह तो पुलिस की बात हो गई, लेकिन आप सोचिए कि जिस पार्टी ने शराबबंदी लागू की, नीतीश कुमार उसके मुखिया हैं और उस पार्टी के और पूरे प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं, इतनी मजबूती से शराबबंदी की वकालत करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई प्रखंड अध्यक्ष जिसके यहाँ शराब पकड़ी जाती है और वह अभी तक पद पर बना रहे, तो इसको क्या समझा जाए, क्या माना जाए कि आप अपने घर में नहीं झांक रहे हैं, दूसरे के घर में ताक झांक कर रहे हैं, नजर आ रहा है, लेकिन अपने घर में आपको नहीं नजर आ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। अभी हाल ही में इसी सितंबर में नालंदा में जदयू के नेता के घर में छापेमारी में भी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई और 14 तस्करों के साथ उस नेता को गिरफ्तार भी किया गया। कई ऐसी घटनाएं जो हैं जदयू से जुड़ी हुई है। अन्य पार्टियों की बात नहीं करता हूं मैं, आरजेडी या बीजेपी की बात नहीं करता हूं, लेकिन जदयू जिसके मुखिया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वह उसकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता हैं, और उसी पार्टी के नेता जो है शराब तस्करी में लिप्त पाए जा रहे हैं, गिरफ्तारी होती है। और आप समझिए कि जिसकी चर्चा मैं कर रहा था उनकी वो भी पद पर जो है अभी तक बने हुए। ऐसे कई मामले अगर देखा जाए तो पूरा मतलब काफ़ी समय लगेगा। अगर मेरे पास जो लिस्ट हैं और जो मेरे पास जो लिस्ट है अगर उसको जो है देख लिया जाए तो गोपालगंज में 26 मई 2023 को जदयू के प्रदेश सचिव पकड़े गए थे शराब पीते हुए। फिर उसके बाद इसी साल जो है समस्तीपुर में जदयू के जो है किसान प्रकोष्ठ के नेता वह पकड़े गए थे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको मिल जाएंगे जिससे यह पता चलता है कि जदयू के नेता खास तौर पर शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो कि काफ़ी अफसोसजनक है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तो यह काफ़ी दुखद भी है, क्योंकि वह तो चाहते थे कि पूर्ण शराबबंदी लागू हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, और मुझे याद आ रहा है कि जब 1 अप्रैल 2016 को देसी शराब बंद किया गया था बिहार में, तो देसी शराब के बाद फिर हल्ला हुआ तो विपक्षी दलों के द्वारा, उसमें विपक्ष में बीजेपी थी, 5 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी कर दी गई। लेकिन उसी साल मतलब तब धड़ पकड़, और ये किसी के घर में नहीं, कहीं भी शराब की बोतलें मिल जाए तो पूरा जब्त कर देना पड़ता था, गाड़ी जब्त कर देना, या उससे भी बड़ा कानून धीरे धीरे कानून बना और कानून में जो है काफ़ी रियायत दी गई लोगों को। तो उस समय हरनौत के
आपको बात पता ही होगा, हरनौत का एक प्रखंड अध्यक्ष जदयू के बाद शराब के मामले में पकड़ा गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उस समय के पाठक, उस समय शुरुआत में के पाठक हुआ करते थे, जो मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव, और उसी समय से मतलब उस समय जो है 4-6 महीने काफ़ी अच्छा चला, शराबबंदी का माहौल रहा, वह गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद से शराबबंदी का जो गंभीरता थी उसमें काफ़ी कमी आ गई। और कमी क्या है? जिसके पास अगर कुछ पहुंच है, ताकत है, वो शराब पी सकता है, पुलिस से बच भी सकता है। अब इसको मान लीजिए कि जो पार्टी में शामिल है, जिस पार्टी में है, उसको लागू किया हुआ वही शराबबंदी वही पार्टी लागू किया है, और पुलिस भी शामिल है तस्करों के साथ, तो ऐसे शराबबंदी का क्या मतलब है? यह सवाल आज के समय में यह बहुत तेजी से तैर रहा है, सोशल मीडिया पे तैर रहा है, लोगों के दिमाग में तैर रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक सवाल उठा दिया है कि भाई बिहार में वैसे ही पैसे की कमी है, सरकार के पास केंद्र सरकार की कई योजनाएं जो है इसलिए लौट जाती है क्योंकि बिहार सरकार अपना हिस्सा का जो है पैसा नहीं खर्च कर पाती है और वो नहीं लगा पाते, इसलिए सारी योजनाएं जो है वापस लौट जा रही है। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि भाई 20,000 करोड़ रुपये शराब से हम लाएंगे, उसका जो है खर्च है वो शिक्षा के तौर पर होगा, शिक्षा विभाग में होगा और बच्चों की शिक्षा के बेहतर करने के लिए होगा। खैर ये तो अब समय की बात है, जब आप जो है प्रशांत किशोर जीतेंगे तब ये बात की जाएगी। फिलहाल क्या हो रहा है, अब राजस्व की जो हानि हो रही है, शराब जिसको पीना है वो पी रहा है, तस्कर जो जिसको करना है वो कर रहा है, मालामाल हो रहे हैं, पुलिस भी मालामाल हो रही है। कई मामले में आप देखिए, आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे, बड़ी मोटी सी किताब लिखी जा सकती है इस पूरे प्रकरण पे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप गंभीरता से नहीं देखते हैं, अपनी पार्टी में नहीं दिखाते हैं, तो फिर आप दूसरे से उम्मीद क्या कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल जो है नीतीश कुमार के प्रति खड़ा हो रहा है कि आप ही के पार्टी जदयू पार्टी के जितने भी अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, नेता हैं, जो लोग हैं, उस पार्टी के लोग जो हैं, जो जिसके मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उसके ही लोग शराबबंदी की कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और वही लोग जो है उसको जो है तोड़ करके लाखों करोड़ों की इनकम कर रहे हैं। पुलिस वाले भी उनके साथ सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऐसे मामलों में नीतीश कुमार के ऊपर जो है शराबबंदी को लेकर के जो है बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है, और सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि आखिर शराबबंदी से लाभ क्या हो रहा है? आखिरकार शराबबंदी से लाभ क्या है? जब शराबबंदी जो है घर घर पहुंच रहा है, पहले शराब जो है दुकानों में बिकती थी, अब फर्क ये रह गया है कि अब जो शराब जो है घर घर पहुंचने लगा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो है बिहार सरकार को थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा, नीतीश कुमार को गंभीर होना पड़ेगा, नीतीश कुमार के पार्टी में जितने लोग हैं उन सबको गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको अपने घर को देखना होगा। जब तक आप अपने घर को नहीं देखते हैं, अपने आप अंदर नहीं झांकते हैं, तो आप दूसरे के घर में सिर्फ ताक झांक करके क्या साबित कर पाइएगा? आपको भी उस लाइन में उस नियम कानून को पालन करना पड़ेगा। ये कानून जो है जदयू के लोगों के लिए भी है। यह एक बड़ा सवाल जो है सामने उभर करके आया है, और इसी सवाल को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए थे। आखिर शराबबंदी करनी है तो सब समान रूप से कीजिए, और सबको इसके लिए सज़ा का प्रावधान है वह दीजिए, लेकिन भेदभाव मत कीजिए। यह भेदभाव कहीं से भी उचित नहीं है, और सरकार को चाहिए कि इसकी समीक्षा करे। चुनाव आने वाले हैं, यह सफल है असफल है, इसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, इस पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।